Namaskar. Welcome to Awakening with Brahma Kumaris. Sister Shivani, welcome to Being Shakti. Om Shanti. Thank you so much. आपसे मेरी बात हो रही थी about that article जो न्यूज़पेपर में पढ़ा था. All in the mind. हाँ, तो उसका थोड़ा कुछ रह गया है. आगे का एक स्टेप वो पढ़ना चाहूँगा. Thought is more powerful than electromagnetic energy, color or sound. It is the start of any form of energy. Thought can transfer without any boundaries of time, space, or distance. As we all know, when light travels through space, by the time it reaches us, it takes a long period of time and it also diminishes. Is the same with sound. But thought has no such limiting factor. Sitting here, I can transfer a thought across the globe. हम कितनी बार ऐसा सोचते हैं ना कि वो तो हमारे सामने थोड़ी है अभी, वो तो बहुत दूर है. क्या उनके बारे में भी सोची हुई बात उन पर असर करेगी? वो दूसरे शहर में है, दूसरे देश में है, अभी वो अपने ऑफिस में है, हम क्या अभी भी असर करेगी उनके ऊपर जो हम सोच रहे हैं? तो साइंस इज नाउ गिविंग अस द आंसर. बट साइंस हैज सेड वन स्टेप अहेड आल्सो, जो कि हमारे पहले से शास्त्र में भी लिखा था. इस लाइन में तो उसने बोल दिया अक्रॉस द ग्लोब, कि जिसके बारे में नहीं सोचूं मैं, वैसे भी मैं बैठकर एक गंदी सी थॉट, समझो बहुत ही एक क्रूअल थॉट, एंग्री थॉट, वायलेंट थॉट्स भेजूं, तो वो जो वीकर माइंड्स हैं वो कैच कर ही लेते हैं, अननोन वीकर माइंड्स. बिकॉज हमारी थॉट्स वाइब्रेशन है यूनिवर्स में जी. इट्स लाइक हम ही एनर्जी क्रिएट करते हैं और हमें ही उसके अंदर जीना है, और वो सब उसके प्रभाव में आने वाले हैं. तो माई एवरी थॉट, दैट्स वाई नॉट ओनली जस्ट अफेक्ट्स मी, it affects the person for whom it was created and it affects the universe. इसीलिए तो परमात्मा कहते हैं ना, हर संकल्प का थॉट स्व पे, सामने वाली आत्मा पर, मतलब जिसके लिए सोचा है, और प्रकृति पर, हर चीज पर उसका प्रभाव पड़ेगा. तो what is my contribution to the world? मैं अगर सिर्फ छोटे से घर की बात करूं, मैं अपनी समझो बहू के बारे में गलत सोचूं, तो बहू के साथ साथ वो बेटे के पास भी जाएगी, उसके पति के पास भी जाएगी, मेरी वाइफ के पास. एटमॉस्फेयर कितना पूरे घर का वातावरण खराब होता है. पूरे घर का वातावरण तो एटमॉस्फेयर खराब होता है. एक एग्जांपल दो, वैसे अगर उसको एक्सपैंड करते जाओ तो वहां से पूरा ग्लोबल, मतलब वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड. वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड. इसीलिए परमात्मा कहते हैं आपका हर थॉट सृष्टि को या तो सतो प्रधान बना सकता है या तमो प्रधान बना सकता है. लास्ट टाइम जब आप पढ़ रहे थे मुरली में, तो आपने कहा था कि आप बच्चे जो हैं जगत परिवर्तन करने वाले, विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं. नाउ आई अंडरस्टैंड द मीनिंग. देखो किस चीज का मीनिंग कब समझ में आता है. विश्व कल्याणकारी आत्मा इसलिए नहीं कि आप विश्व को चेंज कर देंगे, वी कैन चेंज द वर्ल्ड, लेकिन व्हेन वी चेंज, then we are contributing towards creating a better world. It's almost like changing also, helping It's like the change. Changing. Yes, absolutely. आज आप देखो, अगर ओवरऑल सब लोग चाहते हैं कि एक वर्ल्ड ऐसा हो जहाँ पीस है, हार्मनी है, लव है. क्या ये युद्ध चल रहा है, क्यों झगड़े चल रहे हैं, क्यों गलत हो रहा है? एवरीवन वांट्स दैट. इंटेंशन बहुत अच्छी है, इंटेंशन बहुत अच्छी है, भावना बहुत अच्छी है, लेकिन वो चाहने से नहीं होगा ना, सिर्फ उसके लिए कुछ करना पड़ेगा. तो जितनी भी आपकी कैपेसिटी है, उस हिसाब से हम लोग करें. अपनी कैपेसिटी मतलब आपकी कैपेसिटी कितनी अच्छी थॉट क्रिएट करने की है, तो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से थॉट क्रिएट करना. आपकी कैपेसिटी कितनी पावरफुल थॉट क्रिएट करने की है, अपनी कैपेसिटी से थॉट क्रिएट करना. आवर थॉट इज कंट्रीब्यूटिंग टू मेक द वर्ल्ड व्हाट द वर्ल्ड इज टुडे. आज हम सब जिम्मेवार हैं इस विश्व की हालत के लिए. तो शायद इसीलिए लोग जब कहते होंगे ना कि जो ऋषि मुनि वगैरह सब जो मेडिटेशन में बैठकर पूरी धरती के ऊपर प्यार,
बिल्कुल भेज रहे हैं, तपस्या का वाइब्रेशन। तो मैं सब हंसता था उनके ऊपर। मैं क्या बैठ के तीसुर बैठ के हमको भेज रहे। परमात्मा हमेशा कहते हैं कि द्वापर युग से जितने भी संत, महात्माएं, ऋषि, मुनि, सब जिन्होंने तपस्या की, तो परमात्मा हमेशा कहते उनकी तपस्या ने, उनकी पवित्रता की शक्ति ने इस सृष्टि को थमा के तो रखा। कि एक तरफ नेगेटिव एनर्जीज भी तो कितनी बढ़ी ना द्वापर युग से, वायलेंस, टेरर, हेट्रेड, ये सब बढ़ा, लेकिन परमात्मा कहते इनकी पवित्रता की शक्ति, इनकी तपस्या की शक्ति ने सृष्टि को थमा कर रखा। जैसे कहते हैं ना, घर में इस औरत ने, इस बहू आकर पूरे घर को इसने अकेले ने संभाल लिया। जैसे जैसे किसी घर में कोई मतलब स्पिरिचुअलिटी नहीं है, ना भक्ति है, ना कुछ है, चल रही है लाइफ, तो कोई एक बहू आ जाती है, धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करती तो है। एक जना आता है ना, एक जना पूरे घर के वातावरण को चेंज करता है। Either ways. Either ways. Yes, either ways. हम या तो उसको सतो प्रधान बना सकते हैं या हम उसको तमो प्रधान बना सकते हैं। आज हम अपनी दुनिया को भी या तो स्वर्ग बना सकते हैं या हम नर्क बना सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन हम यहाँ क्या बना रहे हैं। जैसी हमारी यहाँ संकल्प वैसी सृष्टि। ऐसे ही नहीं कहा जाता कि संकल्प से सृष्टि रची। इस लाइन में कितनी पावर है, संकल्प से सृष्टि रची। जब हम कहते हैं संकल्प से सृष्टि रची, इट डजंट ओनली मीन कि एक संकल्प आया तो सृष्टि बन गई, यू नो, बिकॉज हम उस लाइन को ऐसे लेते हैं, संकल्प से सृष्टि रची, कि एक थॉट क्रिएट किया, दुनिया बनाते हैं और दुनिया बन गई। संकल्प से सृष्टि रची मतलब जैसा आपका संकल्प वैसी आपकी सृष्टि। संकल्प से सृष्टि रची, तो जैसे जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। यस, क्योंकि जैसा संकल्प वैसी वृत्ति, जैसी वृत्ति वैसी दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ओके, सिंपल। जैसा थॉट वैसा एटीट्यूड, वृत्ति जैसा एटीट्यूड वैसा नजरिया, दृष्टि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो ये सिर्फ एक नहीं है ना, क्योंकि शास्त्रों में क्या कहते हैं, ब्रह्मा के संकल्प से सृष्टि रची। परमात्मा कहते हैं आपके सबके संकल्प से सृष्टि रची। ब्रह्मा मीन्स रचयिता, क्रिएटर। हर आत्मा अपने संकल्प का क्रिएटर है। हर आत्मा अपने संकल्प का क्रिएटर है। जैसा संकल्प हम क्रिएट करेंगे वो वाइब्रेशंस रेडिएट होंगे। अब क्योंकि एक बहुत 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 बड़ा, इनफैक्ट हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस बॉडी कॉन्शियसनेस में है, अहंकारवश संकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्योंकि हम में से मेजॉरिटी के थॉट्स वैसे हैं, आज हमारी सृष्टि वैसी है, जिसको हम कहते हैं कलयुग है। हम इसको कहते हैं कलयुग है। अगर हमें सतयुग चाहिए, हमें वो न्यू ब्यूटीफुल वर्ल्ड क्रिएट करना है, तो वो वर्ल्ड अपने आप नहीं आएगा। एवरीबडी सेज वी वांट अ न्यू वर्ल्ड। न्यू वर्ल्ड मीन्स अ बेटर वर्ल्ड। वी आर डूइंग सेमिनार्स, वी आर डूइंग प्रोग्राम्स, प्रोजेक्ट्स, सोशल वर्क, क्रिएटिंग अ बेटर वर्ल्ड। हमें एक नई दुनिया लानी है, हम सबको लानी है। लोग समझते हैं न्यू वर्ल्ड मीन्स कि पूरा खत्म हो जाएगा, आग लग जाएगी, मर जाएंगे, फिर नई दुनिया। इट्स लाइक अ न्यू ईयर और चेंजिंग ओवर अ न्यू लीफ। वेरी ट्रू। और विच मीन्स कि आज जैसा हम सोच रहे हैं उसका रिजल्ट ये सृष्टि ऐसी है। ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि एक डिफरेंट सृष्टि हमें चाहिए, एक बेटर वर्ल्ड हमें चाहिए, फिर हम अपने आप से पूछें बेटर वर्ल्ड में हमें क्या चाहिए? What am I talking about when I'm saying better world, better world? क्या चाहिए better world में? सारी दुनिया तो शांति मांग रही है ना, शांति मांग रही है, पीस मांग रही है। आज छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते हैं, we want a better world। बड़ा प्यारा सा एक ग्लोब बनाएंगे, उसमें सब लोग हाथ पकड़ के खड़े हैं। We want a better world। Nobody wants stress today। Nobody wants stress। ठीक है। बेसिकली जब हम कहते हैं better world, तो हम कहते हैं जिसमें कॉन्फ्लिक्ट ना हो, राइट, यूनिटी हो, हार्मनी हो। छोटे छोटे बच्चे भी ये डायग्राम बनाते हैं, पेंटिंग्स बनाते हैं। अब सिर्फ उसको एक लाइन और नीचे लेके जाना है, द वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय माई थॉट्स। ये सृष्टि मेरे संकल्पों से बनती है। तो जैसी सृष्टि चाहिए वैसे संकल्प क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। अब समझ में आया मेरे। वेरी गुड। मैं इतने दिन से सोच रहा था, मैंने किताब में पढ़ा था कि लाइफ
is the manifestation of your thoughts. Yes. तो मुझे आज एकदम क्लियर हो गया. And not only the life, your life. I'm talking about my life. हमारी लाइफ इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स. वो तो हम देख ही रहे हैं इतने दिन से, वो तो प्रैक्टिकल दिखता है. दिस वर्ल्ड इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर थॉट्स. सृष्टि की क्वालिटी, क्योंकि इट्स वेरी इजी टू सिट बैक, अपने अपने ड्राइंग रूम में बैठे और शिकायत करते रहे दुनिया के बारे में. दुनिया ऐसी है जी, दुनिया ऐसी है जी, वो लोग वैसे हैं, वो ऐसे हैं, यहाँ टेरर हो रहा है, यहाँ वायलेंस है, वो युद्ध कर रहा है. दिखने में कुछ लोग करते हुए दिखेंगे वो, कि ये कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ लोग भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सृष्टि पर तमो प्रधानता अति को पहुंच चुकी है, एक्सट्रीम पर पहुंच गई है. आज प्रकृति में भी वो सतो प्रधानता नहीं रही जो पहले थी. नेचुरली, है ना, हमारी वजह से, हमारी थॉट्स की वजह से, हमारी थॉट्स की वजह से. तो अब प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाना है, इस दुनिया को भी सतो प्रधान बनाना है. तो इट्स वेरी इजी टू से टेररिज्म खत्म करो. हम चाहते हैं कि दुनिया में टेररिज्म खत्म हो. यस, हम चाहते हैं कि दुनिया में टेररिज्म खत्म हो, उसके लिए काम भी करें, लेकिन उससे भी सूक्ष्म एक काम जो हम सब करें, अपने मन का टेररिज्म पहले खत्म करें. जब तक हम मन के अंदर का टेरर खत्म नहीं करेंगे, बाहर कोई किसी और पे हमला करता है, हम यहाँ सारा दिन अपने पे अटैक करते हैं. जब अगर हम सब अपने अंदर के टेरर को खत्म करें, इस दुनिया से टेरर खत्म हो जाएगा. मैं थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में पढ़ा था ऑन पोल्यूशन. सीधा मेरा थॉट गया, यहाँ के पोल्यूशन को पहले निकालो. सिंपल. तो यहाँ के पोल्यूशन को निकालो को तो दुनिया में पोल्यूट कौन करेगा. सिंपल. आज अभी प्रोजेक्ट बनाया है कि हमें स्वच्छ भारत बनाना है. इंटेंशन कितनी ब्यूटीफुल है, इंटेंशन बहुत ब्यूटीफुल है. वी वांट अ ब्यूटीफुल क्लीन कंट्री. यस, लेकिन ब्यूटीफुल क्लीन कंट्री के लिए अब हम क्या करेंगे? हम सड़क साफ करेंगे, हम मोहल्ले को साफ करेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल कि वो हमें करना है. लेकिन ब्यूटीफुल क्लीन कंट्री तब बनेगा जब यहाँ गिरे हुए एक एक कचरे को उठाएंगे. आज देखो कितनी अवेयरनेस है, लोग अटेंशन रख रहे हैं. देखो, जैसे ही एक इंटेंशन में आया, हम अटेंशन रखना शुरू कर देते हैं. सो मेनी टाइम्स नाउडेज आई मीट पीपल एंड आई माई सेल्फ ऑल्सो सी कि पहले अगर कुछ इजीली फेंक भी देते थे, गाड़ी में खाया, किसी ने कुछ फेंक दिया, ऐसे ऐसे खाया रख दिया. अभी एकदम से अटेंशन रहता है, नहीं, स्वच्छ भारत अभियान, दिस इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स इट. गोल्फ कोर्स से वापस आ रहा था तो कुछ जेब में पिस्ते पड़े थे, पिस्ताशियोस. तो मैं छिलके निकाल के खा रहा था. पहले खिड़की मैंने खोल के ऐसे किया, फिर रोक के उसी थैली में डाल दिया. मैंने बोला बाद में खत्म तो होने वाला ही है. क्योंकि आज हमें अवेयरनेस है कि हमारे ये प्रोजेक्ट चल रहा है ना हमारे देश में, हम सब उसको कंट्रीब्यूट करेंगे. कुछ लोग चाहे वो राजनेता हैं, चाहे वो धर्म नेता है, कुछ लोग देश को नहीं बदल सकते, कुछ लोग इस समाज को, इस दुनिया को नहीं बदल सकते. इट विल ओनली हैपन व्हेन एवरीवन कम्स टुगेदर. It will only happen. 1,000 people cannot change a country of 100 crore people. It will have to be the contribution of 100 crore people. 1,000 लोग क्या कर सकते हैं? उन 100 करोड़ लोगों को प्रेरित कर सकते हैं कि चलिए let's get together and do this. लेकिन हम सोचें वो लोग देश को बदल दें, ये लोग देश को बदल दें, ये होने वाला हम सब मिलके करेंगे. एंड दैट इज आवर मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर नाउ, विच इज द पावर टू कोऑपरेट. सहयोग देने की शक्ति. क्या हम सब मिलकर इस कार्य में सहयोग देने के लिए रेडी हैं? विच विल स्टार्ट विद यहाँ. अगर हम सारा दिन याद रखें, मेरे संकल्पों से दुनिया बनती है, मेरे संकल्पों का प्रभाव इस पूरे विश्व पर पड़ रहा है. और जैसे आपने कहा, इस विश्व पर तो पड़ ही रहा है. जैसे आपने कहा ना, फेंकने वाले थे फिर नहीं फेंका क्योंकि ध्यान था, वैसे ये भी ध्यान रहेगा ना तो बहुत सारी थॉट्स क्रिएट करने से रुक जाएंगे कि नहीं, व्हाट एम आई डूइंग. बोलने वाला था लेकिन नहीं बोला, बस खाने वाला था, ये गलत चीज नहीं खाई. अब एक स्टेप और पीछे जाएंगे. सोच रहा था, रोक दिया. सोच चल रही थी, रियलाइज हुआ, याद आया, बंद कर दिया. एक स्टेप ही तो पीछे जाना है सिर्फ. पहले सोच के बीच में आ जाता थॉट. अब सोच से थोड़ा पहले भी आ जाता है. ट्रू. कि ये सोच यस, वो पुल करता है थोड़ा, छोड़ो,
हटाओ बस। इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना हमें लगता था कि ये कैसे होगा, ये तो बहुत मुश्किल है। कुछ भी नहीं है। मैंने दादियों को बोलते हुए सुना, एक दिन टीवी खोला था, हाँ। बोले कभी नहीं बोलना ये बुरा है। दादी जानकी ने ये कहा था, ये बुरा है कभी नहीं बोले, ठीक हो जाएगा। हाँ। ठीक हो जाएगा। हाँ। उनके स्टाइल में जो बोले ठीक हो जाएगा। हाँ। तो वो मेरी समझ में नहीं आया था इतना कि मैं बोला सबको ठीक हो जाएगा, बोले तो हो कैसे हो जाएगा। हाँ। लेकिन एक कितनी अच्छी दुआ दे रहे हैं आप, आशीर्वाद दे रहे हैं। एंड दादियाँ भी कहते हैं हाँ। कितना बुरा है तो कितनी बड़ी मतलब श्राप बद्दुआ। आशीर्वाद का ऑपोजिट हो गया ना। मतलब हमारी हर थॉट किसी के लिए एक आशीर्वाद बन सकती है, और यही हमारी रॉन्ग क्वालिटी ऑफ थॉट किसी के लिए एक आशीर्वाद का ऑपोजिट भी तो बन सकती है ना। ये बुरा है, ये है ही ऐसा, ये तो पहले से ही ऐसा है, ये नहीं बदल सकता, ये तो ऐसा ही रहेगा, इसको कितना भी समझाओ ये समझता ही नहीं है, इसका तो संस्कार ही ऐसा है। द पावर। दादी जानकी की छोटी सी लाइन कि किसी को मतलब बुरा बोलना ही नहीं। हाँ। बोलना हमेशा ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और ये एक एक लाइन उनके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी। ये जो हम बहुत उनके लिए ब्लेसिंग बन जाएगी और मेरा मन शांत हो जाएगा, तो अपने लिए भी ब्लेसिंग बन जाएगी। वहाँ स्टॉप हो गया ना मन बोलने के लिए, ठीक हो जाएगा जब बोल दिया तो आगे क्या बोलेगा मन। When you bless others, the first person who gets blessed is me myself. I can't bless anybody without blessing myself. Not possible. जो हम जैसे हम हर बार सुनते हैं, जो हम दूसरे को देंगे पहले अपने को मिलेगा। तो दूसरे को आशीर्वाद दिया मतलब एक बहुत प्योर एलिवेटेड थॉट क्रिएट की। जैसे ही वो क्रिएट की पहले वो एनर्जी हमें मिली। अब यही ऑपोजिट कर दो, दूसरे को अगर आशीर्वाद का ऑपोजिट दिया। अब सिर्फ फर्क ये होता है, आशीर्वाद जब हम देते हैं मतलब ब्लेसिंग देते हैं, हम बड़े कॉन्शियसली देते हैं। कॉन्शियसली मतलब वी आर अवेयर कि हम किसी को ब्लेसिंग दे रहे हैं। जैसे सपोज आपके घर में बच्चे आपको मिलने आए काम पर जाने से पहले, तो आप ब्लेसिंग देंगे, राइट? आप देंगे ना, बहुत बढ़िया होगा, तुम्हारा आज बहुत अच्छा होगा, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। ये हम ब्लेसिंग्स कॉन्शियसली देते हैं, या ये हम कॉन्शियसली ब्लेसिंग्स देते हैं ना। अब जब हम ब्लेसिंग दे रहे हैं हम अवेयर हैं कि मैंने आशीर्वाद दिया, लेकिन जब हम आशीर्वाद का ऑपोजिट देते हैं हम अवेयर नहीं होते, क्योंकि हमें क्या लगा था कि अगर ये आशीर्वाद है कि तुम्हारा सब अच्छा हो, तो हमने सोचा था आशीर्वाद का ऑपोजिट क्या होगा कि तुम्हारा सब बुरा हो। तो ऐसा तो हम किसी के लिए जल्दी जल्दी तो क्रिएट नहीं करता ऐसे कोई भी। तो हमने कभी रियलाइज नहीं किया कि हम कभी आशीर्वाद का ऑपोजिट भी क्रिएट करते हैं। लेकिन आशीर्वाद का ऑपोजिट ओनली मीन्स एन एनर्जी जो दूसरे को डिसएम्पावर करेगी। मीन्स एक ब्लेसिंग क्या होती है? एक एनर्जी जो दूसरे को एम्पावर करेगी। हम महात्माओं के पास आशीर्वाद लेने जाते हैं, राइट? अब वो हम उनके पास क्यों जाते हैं? कि वो हमारी कैपेसिटी से भी ज़्यादा एक पावरफुल थॉट हमारे लिए क्रिएट कर देते हैं, हमारे बारे में क्रिएट करते हैं। सपोज आप एक काम शुरू करने वाले हैं नया, ठीक है? आप कहते हैं आशीर्वाद लेकर आएंगे काम शुरू करने से पहले। कहते हैं ना हम बड़ों का, पेरेंट्स का, महात्माओं का, हम कहते हैं आशीर्वाद लेकर आते हैं फिर काम शुरू करेंगे, ठीक? अब आप गए उनके पास, चाहे माता पिता के पास चाहे संत महात्माओं के पास, तो उन्होंने थॉट क्या क्रिएट करनी है हमारे लिए? भला हो, हाँ, आपका अच्छा हो, हाँ, जरूर अच्छा होगा, फल तो सफलता आपकी ये निश्चित है। तो जैसे ही वो हमारे लिए वो थॉट क्रिएट करते हैं, अगर हमारे माइंड में कोई एक एलिमेंट ऑफ डाउट भी था, सक्सेस ऑफ द प्रोजेक्ट या सक्सेस ऑफ द बिजनेस या सक्सेस ऑफ द मैरिज, रिश्ते में भी लोग पहले आशीर्वाद लेने जाते हैं। तो जैसे ही महात्मा जी आशीर्वाद देते हैं ना, उसके बाद हमारा माइंड एकदम साइलेंट हो जाए। जी उन्होंने कह दिया, अब हो जाएगा, अब हो जाएगा। ये एक्चुअली उनके कहने से तो हो नहीं वाला है। ये उनके कहने से हमने क्या लगता है, उन्होंने कहा तो वहां मैजिक होगा। उनके कहने से बिजनेस में मैजिक नहीं होता है, आपके मन में। उनके कहने से जिसने उस ब्लेसिंग को रिसीव किया उसके मन में मैजिक क्रिएट हो जाता है कि उसका मन यहाँ था, अब वो एक पावरफुल ब्लेसिंग बनने से वो यहाँ पहुंच गया। विच मीन्स उन्होंने अपनी ब्लेसिंग से हमें एम्पावर कर दिया।
अब सपोज वो ही महात्मा जी कहें आपको, जब आप जाएं उनके पास और वो कहे देखो करके शुरू करो, देखते हैं क्या होता है रिजल्ट। इतना भी इजी लग नहीं रहा है जो आप करने की सोच रहे हो, फिर भी करके देखो, कर लो, लेकिन ध्यान रखना पिछली बार तो तुम्हारा गड़बड़ हो गया था सारा काम, वही गलती फिर से मत करना इस बार। देखो फिर क्या रिजल्ट निकलता है, कोशिश करके देखते हैं वैसे क्या भी होता लोहे है। का काम तुमको सूट नहीं करता है, तुम केमिकल में चले जाओ, लेकिन ठीक है ट्राई कर लो। अब ये थॉट कितना वीक करेगी मुझे। तो इसका मतलब उनकी थॉट या तो हमें एम्पावर कर सकते हैं या हमें डिसएम्पावर कर सकती है। अब उन्होंने ये नहीं बोला कि तुम्हारा बुरा हो, तुम असफल हो, ऐसे नहीं बोला। अच्छा, हम ये कहते हैं ना आशीर्वाद या श्राप। तो श्राप ये नहीं होता तुम असफल हो, तुम फेल हो जाओ, तुम्हारा बुरा हो। श्राप ये नहीं है। श्राप मीन्स हमारी कोई भी ऐसी थॉट या एनर्जी जो हमें और सामने वाले को डिसएम्पावर करती है। एंड ब्लेसिंग मीन्स हमारी कोई भी थॉट और एनर्जी जो हमें और सामने वाले को एम्पावर करती है। लेकिन सिस्टर जब मोटिवेशन है 100% हो तो कोई दुनिया का बंदा कोई ऐसी थॉट नहीं है जो आपको डिसएम्पावर कर वो सके। इसलिए क्योंकि हम उस समय इतने एम्पावर्ड हैं, हम सेल्फ इतना एम्पावर्ड है जो हमें उस समय किसी और की थॉट का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा। अगर ऐसा होता तो मैं जाके आशीर्वाद मांगने भी नहीं जाता, मैं बोलता मैं बैठा हूँ डायरेक्ट बात करता भगवान से, मेरा काम होगा। वेरी ट्रू। लेकिन ब्लेसिंग्स और ब्लेसिंग्स का ऑपोजिट जो हम देख रहे हैं कि सारा दिन में हमारी नॉर्मल थिंकिंग, ब्लेसिंग्स मांगने जाने की बात नहीं है, हमारी जो नॉर्मल थिंकिंग है एक दूसरे के लिए, अपने लिए, नॉर्मल रोज, वो रोज की हमारी थिंकिंग या तो एक ब्लेसिंग बन सकती है या एक ब्लेसिंग का ऑपोजिट बन सकती है। या तो वो किसी के लिए एक दुआ बन सकती है या वो किसी के लिए एक श्राप बन सकती है, डिपेंडिंग ऑन वो मुझे और उनको या एम्पावर करती है या डिसएम्पावर करती है। हम बहुत इजीली बैठकर दूसरों के लिए ऐसी थॉट्स क्रिएट कर देते हैं, ये है ऐसा, ये चेंज नहीं होता, ये बदलेगा क्या, इसको कभी समझ आएगा क्या। इसको तो समझ ही नहीं आता, चाहे कितनी बार भी समझाऊं। हमारी एक एक थॉट या तो ब्लेसिंग बनेगी या ब्लेसिंग का ऑपोजिट बनेगी। वो या तो एनर्जीज को बढ़ाएगी, एनर्जीज को घटाएगी। एक स्पेसिफिक ब्लेसिंग और स्पेसिफिक कर्स तो हर एक को दिखता है कि ये एक ब्लेसिंग दिया, ये किसी ने बद्दुआ दी, जैसे हम बोल देते हैं वर्ड बहुत कैजुअली। लेकिन कितनी थॉट्स में नेगेटिव एनर्जी जो है वो भी तो ब्लेसिंग की ऑपोजिट एनर्जी है। सारा दिन में हम कितनी इजीली अपने लिए ये कह देते हैं कई बार, मेरे से ये नहीं हो सकता, ये बहुत मुश्किल है, मेरा विल पावर इतना है ही नहीं, स्ट्रॉन्ग नहीं है, मेरी विल पावर अच्छी नहीं है। सपोज अगर कोई महात्मा जी हमें कह देते तुमसे ये नहीं हो सकता, तुम्हारी विल पावर अच्छी नहीं है, तो हम उसको क्या समझते, ये हमें क्या मिला? आशीर्वाद तो नहीं था, आशीर्वाद का ऑपोजिट था ना। अगर दूसरों की कही हुई सोची हुई बात हमारे लिए आशीर्वाद या श्राप बन सकती है, तो हमारी हर सोच भी हमारे लिए और दूसरों के लिए या तो आशीर्वाद या श्राप बन सकती है। ध्यान से सोचे, ध्यान से सोचे। हम हर बार देखते हैं, पिछली बार आपने कहा साइंटिफिकली प्रूव्ड कि हमारी हर थॉट उन तक पहुंच रही है। तो हमारी हर थॉट दूसरे के लिए क्या एक ब्लेसिंग है या एक नेगेटिव एनर्जी है? तो वो एक ब्लेसिंग की ऑपोजिट एनर्जी है। एंड जो एनर्जी ब्लेसिंग की उनको जा रही है वो ब्लेसिंग पहले मुझे मिल रही है। वो कहते हैं ना, बी केयरफुल व्हाइल थिंकिंग बिकॉज यू आर लिसनिंग। यू आर द पर्सन ओनली हु इज लिसनिंग। दूसरा तो सुने या नहीं सुने, कई बार दूसरा कैच करे या नहीं कैच करे, हम उसके प्रभाव से नहीं बच सकते। खुद को दुआ दें, खुद पर श्राप ना कर दें इस तरह की थॉट्स क्रिएट करके। ये हमें अटेंशन। तो आज सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमारे संकल्पों से हमारी सृष्टि बनती है। हमारे संकल्प का इतना महत्व है। दैट्स द पावर ऑफ माई एवरी थॉट,
कि मेरे संकल्प से ये सृष्टि, फिर मेरे संकल्प से ये सृष्टि, फिर मेरे संकल्प से मेरे आसपास जो सारे हैं वो सृष्टि, और फिर मेरे संकल्प से ये पूरी दुनिया, ये सृष्टि बनती है, तो कैन आई अफोर्ड टू क्रिएट रॉन्ग थॉट्स? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं. That's the power of every thought which we need to remember always. And to remember this, इसके लिए please एक meditation करवा दीजिए आप. जरूर. Sit back comfortably. Look at yourself. अपने आप को देखें. I the being. I'm a radiator of energy. हर क्षण मेरा हर संकल्प, हर थॉट इस प्रकृति पर, इस सृष्टि पर प्रभाव डाल रहा है. My every thought is contributing to creating the world. मेरे संकल्प से सृष्टि बनती है. Let me look at myself. किस क्वालिटी की थॉट्स हम सारा दिन रेडिएट कर रहे हैं. आज से कॉन्शियसली अटेंशन, हर थॉट प्योर, क्लीन, पीसफुल, हार्मनी. A pure thought will create a pure world. एक सतोप्रधान संकल्प से एक सतोप्रधान दुनिया बनेगी, और ये दुनिया हमें बनानी है. ओम शांति. ओम शांति. Thank you so much. Thank you so much. ओम शांति. Thought is more powerful than electromagnetic energy, color, or sound. Thoughts can transfer without any boundaries of time, space, or distance. When light travels through space, by the time it reaches us, it takes a long period of time, and it also diminishes. It's the same with sound, but thoughts have no such limiting factor. Sitting here, we can transfer a thought across the globe. Thoughts which we create affect our state of mind, our body, the person for who they were created, and radiate into the universe and create the state of the world. Our thoughts create the vibrations around us, and then we have to live in those vibrations inside our mind and outside. We all want a world of peace, love, harmony, and unity. To create a world like that, we need to constantly create thoughts of peace and harmony. But if we create thoughts of pain, hatred, and terror, then that reflects in the state of our world. Pure thoughts which we create for people empower them and us and become a blessing for everyone. Negative thoughts of being judgmental, critical, hurt, and jealous disempower us and them and become a curse for everyone. If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, write to us at awakeningwithbks@gmail.com or call us on 099 99 744